हम लोग बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड 3 मार्च 2026 का करंट अफेयर देखेंगे और बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो देखने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोग करंट अफेयर देख सकें और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रपोजल टू ऑफिशियली चेंज द नेम ऑफ व्हिच स्टेट। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल को दिया है। The Union Cabinet has approved the proposal to officially change the name of Kerala to Keralam, honoring its linguistic and cultural heritage under Article of the Constitution। ये आर्टिकल 3 के तहत चेंज कर रहे हैं नाम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल के भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव में को मंजूरी दी है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया न्यूली रिलीज्ड नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति का नाम क्या है। ऑप्शन ए है रक्षक, ऑप्शन बी है प्रहार, ऑप्शन सी है कवच, ऑप्शन डी है विजय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रहार है। क्या नाम है, प्रहार है। The Ministry of Home Affairs released Prahar, outlining a proactive and zero tolerance framework to address evolving cyber and physical terror threat। गृह मंत्रालय ने प्रहार जारी किया जो उभरते साइबर और भौतिक आतंकी खतरों से निपटने के लिए एक सक्रिय और जीरो टॉलरेंस रूपरेखा की तैयार करता है। तीसरा क्वेश्चन है, Where was India first LNG diesel dual fuel demo train operationalized। भारत की पहली LNG डिजिटल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन का संचालन कहाँ शुरू किया गया। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है पुणे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती। कहाँ स्टार्ट हुआ है, साबरमती में शुरू किया गया है। To reduce carbon footprint, India Railways launched the country's first LNG diesel dual fuel demo train at Sabarmati, अहमदाबाद। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने साबरमती अहमदाबाद में देश की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू की है। कहाँ की है, अहमदाबाद, साबरमती। चौथा नंबर क्वेश्चन है, Where did the government launch the CBDC बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी फॉर DBT। सरकार ने DBT के लिए CBDC आधारित डिजिटल फूड करेंसी पायलट कहाँ लॉन्च किया। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पुडुचेरी, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। अंडर PMGKAY a pilot project for direct benefit transfer using central bank digital currency CBDC was initiated in Puducherry to prevent leakage। PMGKAY के तहत लीकेज को रोकने के लिए पुडुचेरी में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और ये पुडुचेरी में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 5वां, UIDAI collaborated with which tech giant to display authorized Aadhaar center on map। UIDAI ने मानचित्रों पर अधिकृत आधार केंद्रों को प्रदर्शित करने के लिए किस तकनीक दिग्गज के साथ सहयोग किया। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है मेटा, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है गूगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का डी, गूगल के साथ किया है। UIDAI partnered with Google India to display over 50,000 authorized Aadhaar center on Google Map, enhancing citizen convenience and transparency। UIDAI ने नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाते हुए गूगल मानचित्र पर 50,000 से अधिक अधिकृत आधार केंद्रों को प्रदर्शित करने के लिए गूगल इंडिया के साथ साझेदारी की है।
अगला प्रश्न है 6 नंबर, हु वन द BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड अनाउंसड रिसेंटली। हाल ही में घोषित BBC इंडियन स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता? तो ऑप्शन ए है PV सिंधु, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है स्मृति मंधना, ऑप्शन डी है लवलीना बोरगोहेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधना। किसने जीती है? तो स्मृति मंधना सम्मानित हुआ है पुरस्कार से। क्रिकेटर स्मृति मंधना ने भारतीय क्रिकेट में अपने उत्कृष्ट योगदान और 2025 में सफल अभियानों का नेतृत्व करने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, PM नरेंद्र मोदी बिकम द फर्स्ट इंडियन लीडर टू रिसीव द स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल फ्रॉम विच कंट्री? PM नरेंद्र मोदी किस देश से स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल पाने वाले पहले भारतीय नेता बन गए? ऑप्शन ए है UAE, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का इजराइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हुए इजराइल ने अपना शीर्ष संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल PM मोदी को प्रदान किया। कौन सा मेडल है? नेसेट मेडल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मार्क कार्नी हु रिसेंटली साइंड क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट इज द PM ऑफ विच कंट्री? मार्क कार्नी जिन्होंने हाल ही में भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किस देश के PM हैं? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कनाडा का PM है। मार्क कार्नी कनाडा का PM है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया और महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम आपूर्ति पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इंडिया एलिवेटेड इट्स टाई टू अ स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ विच कंट्री ड्यूरिंग द AI इम्पैक्ट समिट 2026? AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है? ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फ्रांस। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी साझेदारी को बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, इंडिया रिसेंटली साइन अ ज्वाइंट स्टेटमेंट फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विथ विच ब्लॉक? भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए है आसियान, ऑप्शन बी है यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी है GCC, ऑप्शन डी है मैक्रोसूर। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 10 नंबर का GCC। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा GCC। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने आर्थिक एकीकरण को गहरा करने और FTA के शीघ्र निष्कर्ष को लक्षित करने के लिए एक बयान पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अ टोटल लूनर एक्लिप्स पूर्ण चंद्र ग्रहण इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन मार्च 3, 2026। Geographically, a lunar eclipse occur only under which of the following celestial alignment? 3 मार्च 2026 को विश्व स्तर पर पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया है। भौगोलिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण केवल निम्नलिखित में से किस खगोलीय संरक्षण के तहत होता है? तो ऑप्शन ए है चंद्रमा ठीक पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ऑप्शन बी है पृथ्वी ठीक सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ऑप्शन सी है सूर्य ठीक पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, ऑप्शन डी है पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के साथ समकोण बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का बी, पृथ्वी ठीक सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे चित्र में देख लीजिए, चित्र में है चंद्रमा ठीक पृथ्वी ठीक सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। देखिए
पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में, ठीक बीच में है। लूनर एक्लिप्स है 3 मार्च 2026 को। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा फुल मून के दिन होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में आ जाती है। पृथ्वी सूर्य की सीधी रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है, जिससे चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। 3 मार्च 2026 का ग्रहण एक विशिष्ट सारोस श्रृंखला चक्र का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन है, द CBIC लॉन्च्ड अ डिफर्ड कस्टम ड्यूटी पेमेंट स्कीम टारगेटिंग विच ग्रुप। CBIC ने किस समूह को लक्षित करते हुए विलंबित सीमा शुल्क भुगतान योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है रिटेल एक्सपोर्टर, ऑप्शन बी है एलिजिबल मैन्युफैक्चर इंपोर्टर, ऑप्शन सी है MSME स्टार्टअप्स, ऑप्शन डी है फॉरेन टूरिस्ट। तो इसका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजिबल मैन्युफैक्चर इंपोर्टर। 1 मार्च 2026 से प्रभावी यह योजना EMI को तत्काल भुगतान के बिना सीमा शुल्क से माल निकालने की अनुमति देती है, जिससे वर्किंग कैपिटल में सुधार होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ऑन मार्च 2, 2026 इंडियन एयरलाइंस कैंसल न्यूमरस फ्लाइट ड्यू टू एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन कॉज्ड बाय अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हिच नेशन। 2 मार्च 2026 को भारतीय एयरलाइनों ने किन देशों के बीच संघर्ष के कारण हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के चलते कई उड़ानें रद्द कर दी? तो ऑप्शन ए है रशिया एंड यूक्रेन, ऑप्शन बी है US, इजराइल एंड ईरान, ऑप्शन सी है चाइना एंड ताइवान, ऑप्शन डी है नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का बी, US, इजराइल एंड ईरान। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका, इजराइल और ईरान से जुड़े बढ़ते तनाव और हवाई हमलों के कारण मध्य पूर्वी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया, जिसका वैश्विक विमानों पर भारी प्रभाव पड़ा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, PM नरेंद्र मोदी हेल्ड टॉक एंड कंडेम्ड अटैक ऑन द अरामको रिफाइनरी ऑफ विच नेशन। PM नरेंद्र मोदी ने किस देश की अरामको रिफाइनरियों पर हमलों की निंदा करते हुए वार्ता की है? तो ऑप्शन ए है UAE, ऑप्शन बी है कुवैत, ऑप्शन सी है सऊदी अरबिया, ऑप्शन डी है ओमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला एक्सप्लेनेशन है, PM मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस MBS से बात की भारत के समर्थन की पेशकशों की और सऊदी के महत्वपूर्ण तेल बुनियादी ढांचों पर ड्रोन हमलों की निंदा की। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अंडर द कंटेंट क्रिएटर लैब इनिशिएटिव टू बूस्ट द ऑरेंज इकोनॉमी व्हिच कंपनी अनाउंस्ड फ्री एक्सेस टू इट्स AI टूल इन इंडिया। ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स लैब्स पहल के तहत किस कंपनी ने भारत में अपने AI टूल तक मुफ्त पहुंच की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है एडोब, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है OpenAI, ऑप्शन डी है गूगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ए। 15 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा करेक्ट, एडोब ने किया है। रचनात्मक ऑरेंज अर्थव्यवस्था पर बजट 2026 के फोकस के अनुरूप एडोब 15,000 भारतीय स्कूलों में अपने फैलाए AI तक मुफ्त पहुंच प्रदान कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 वाज एंश्योर्ड ऑन 3 फाउंडेशनल सूत्र विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 3 मूलभूत सूत्रों पर आधारित था, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी है प्लेनेट, ऑप्शन सी है प्रॉफिट, ऑप्शन डी है प्रोग्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली में आयोजित इस वैश्विक शिखर सम्मेलन की थीम पूरी तरह से पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, लोग, ग्रह और प्रगति के लिए AI के उपयोग पर आधारित थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच प्लेयर वाज अवार्डेड द BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025। किस खिलाड़ी को BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है सैफाली वर्मा, ऑप्शन बी है दिव्य देशमुख, ऑप्शन सी है अंशु मलिक, ऑप्शन डी है आर प्रज्ञानंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, दिव्या देशमुख, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंटों में उनके असाधारण उदय और जीत के लिए सम्मानित किया गया। इसका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर,
Recently, which Indian defense public sector enterprise was granted Mini Ratna category फर्स्ट स्टेटस? हाल ही में किस भारतीय रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए है यात्रा इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी है BSNL, ऑप्शन सी है IRCTC, ऑप्शन डी है पवन हंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का यात्रा इंडिया लिमिटेड। इसके लगातार यात्रा इंडिया लिमिटेड है इसका करेक्ट आंसर। इसके लगातार लाभ और परिचालन उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए रक्षा मंत्रालय द्वारा यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट में अपग्रेड किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है इंडिया AI मिशन साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट सोल टू स्ट्रेंथन डिजिटल कॉर्पोरेशन विथ विच यूरोपियन कंट्री? भारत के AI मिशन ने किस यूरोपीय देश के साथ डिजिटल सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है इटली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का बी स्वीडन। AI इम्पैक्ट समिट के दौरान इंडिया AI मिशन ने नवाचार और तकनीकी आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस स्वीडन के साथ साझेदारी की है। किसके साथ साझेदारी की है? तो स्वीडन के साथ। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है NMDC लिमिटेड साइंड एन MOU टू ड्राइव इनोवेशन इन इंडिया माइनिंग सेक्टर विथ विच IIT? NMDC लिमिटेड ने भारत के खनन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IIT दिल्ली, ऑप्शन सी है IIT हैदराबाद, ऑप्शन डी है IIT बॉम्बे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। NMDC के R&D सेंटर ने स्मार्ट माइनिंग में AI और ड्रोन आधारित तकनीकों को लागू करने के लिए IIT हैदराबाद के साथ समझौता किया है। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर साइन एन MOU टू डेवलप ए नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया कल्चर एंड कल्चरल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी CCE विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? संस्कृति मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था CCE के लिए रणनीति विकसित करने हेतु किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है FICCI, ऑप्शन सी है CII, ऑप्शन डी है एसोचैम। तो इसका करेक्ट आंसर 21 नंबर का हो जाएगा बी FICCI। इसका करेक्ट आंसर FICCI हो जाएगा। रचनात्मक उद्योग के GDP योगदान को औपचारिक रूप से बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय ने FICCI के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है द भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर? भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है 22 नंबर क्वेश्चन का सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यह कॉन्क्लेव भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को सुरक्षित और नैतिक रूप से एकीकृत करने पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है वेयर वाज द 6th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम होस्टेड? खेलो इंडिया विंटर गेम के 6वें संस्करण की मेजबानी कहाँ की गई? ऑप्शन है गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है लेह लद्दाख, ऑप्शन सी है ओली उत्तराखंड, ऑप्शन डी है शिमला हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ए गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर। गुलमर्ग ने 6वें संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी की जिसमें स्नो बोर्डिंग, आइस स्केटिंग और स्कीइंग जैसे खेलों में अपार प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। अगला प्रश्न है 24 नंबर अ न्यू ऑर्चिड स्पीसी वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर इन विच इंडियन स्टेट? हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा किस भारतीय राज्यों में ऑर्किड की एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो इसका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरला में। शोधकर्ताओं ने केरल के पश्चिमी घाटों के अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में अत्यधिक स्थानिक और दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति की खोज की है। कहाँ की है? तो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में की है, ये केरल में है। अगला प्रश्न है
Which Indian organization successfully tested the drogue parachute for the गगनयान मिशन? किस भारतीय संगठन ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन डी है HAL। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। DRDO के तहत ADRD ने क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी के लिए महत्वपूर्ण ड्रोग पैराशूट को सफलतापूर्वक योग्य क्वालिफाई किया। 26 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंडियन आर्मी फायर्ड अपॉन अ ड्रोन क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल LOC इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में LOC पार कर रहे एक ड्रोन पर गोलीबारी की है? तो ऑप्शन ए है कुपवारा, ऑप्शन बी है पूंछ, ऑप्शन सी है बालामुरा, ऑप्शन डी है राजौरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का पूंछ। इस जगह ड्रोन पर गोलीबारी किया गया है। 17 सैनिकों ने पूंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC के पास एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन पर गोलीबारी करके सीमा पार से तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया। 27 नंबर क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश पुलिस डिसमेंटल्ड अ मैसिव GST evasion रैकेट इन्वॉल्विंग हाउ मेनी बॉक्स सेल कैंपेन? उत्तर प्रदेश पुलिस ने कितनी फर्जी सेल कंपनियों से जुड़े एक बड़े GST चोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया? ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 800, ऑप्शन सी है 1200, ऑप्शन डी है 2000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का 1200। एक बड़ी कार्रवाई में यूपी STF ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए 1200 फर्जी फार्मों का उपयोग करने वाले एक अखिल भारतीय सिंडिकेट का खुलासा किया। 28 नंबर प्रश्न है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन AI इम्पैक्ट वाज साइंड बाय हाउ मेनी कंट्री ड्यूरिंग द 2026 समिट? 2026 शिखर सम्मेलन के दौरान कितने देशों द्वारा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन AI इम्पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 88, ऑप्शन डी है 100। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 देशों ने किया है। कितना किया? 88 देशों ने। भारत के वैश्विक नेतृत्व को उजागर करते हुए 88 देशों ने सुरक्षित और भरोसेमंद AI पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया फर्स्ट नामो भारत RTS कॉरिडोर लॉन्च रिसेंटली? हाल ही में शुरू किए गए भारत के पहले नमो भारत RTS कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 65 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 82 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 105 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 120 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 82 किलोमीटर है इसका करेक्ट आंसर। 82 किलोमीटर पूरी तरह से चालू 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की डिजाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द करेंटली अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक? RBL बैंक के वर्तमान में नियुक्त MD और CEO कौन है? तो ऑप्शन ए है R सुब्रमण्य कुमार, ऑप्शन बी है संदीप बख्शी, ऑप्शन सी है अमिताभ चौधरी, ऑप्शन डी है शशिधर जगदीशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R सुब्रमण्य कुमार। ये इसका करेक्ट आंसर है। RBI ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता RBL बैंक के MD और CEO के रूप में R सुब्रमण्य कुमार की पूर्ण नियुक्ति को मंजूरी दे दी। आप लोग इस सीरीज को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।